बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 27 फरवरी है। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है सैयद फैसल शकील साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत अहम केसेस की समाअत हो रही थी। एक तो 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशनर बनाने के हवाले से केस की समाअत हो रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दरख्वास्त दायर की हुई थी कि 9 मई पर जुडिशल कमीशनर बनाया जाए ताकि जो हक़ाइक़ है वो कौम के सामने आ सके। एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जो सीनियर 3 जजेस हैं, या हाई कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट के 3 सीनियर 3 जजेस पर मुश्तमिल एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इसके अलावा आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 की एक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर थी, जिसमें भी इस्तदा थी कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उसमें शेर अफसल मरवत भी मौजूद थे। मेरे साथ सैयद फैसल शकील साहब मौजूद हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। शाह साहब से पूछते हैं। शाह साहब बताइएगा कि आईनी बेंच उस केस की समाअत कर रहा था। पहले 9 मई की बात करते हैं। 9 मई के कमीशन पर, जुडिशल कमीशन पर क्या हुआ आज अदालत में? देखिए, हामिद खान साहब ये दरखास्त लेकर आए थे और ये 2023 की ये दरखास्त जो है सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। इसकी एक समाअत पहले आईनी बेंच में 2024 में हुई थी, उसके बाद ये सर्द खाने में था जी। और आज अगर मेरी राय पूछें तो ये सर्द खाने में से निकाल के इसको फिर सर्द खाने में ही डाल दिया गया है। इस्तदा जो थी हामिद खान साहब की तरफ से थी, वो कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन बनाए। 9 मई के वाकयात क्या थे क्या नहीं थे, तो जजेस साहिबान इसके ऊपर मुझे रिलक्टेंट नजर आ रहे थे और वो बार बार ये कह रहे थे कि हम ये कैसे बना सकते हैं, हमारा इख्तियार क्या है, पहले ये बता दीजिए और फिर कानून बता दीजिए। उन्होंने कानून भी बताया। उन्होंने कहा जी कि आर्टिकल 187 के तहत ये किया जा सकता है। फिर उन्होंने कहा जी कि आप कोई ऐसे इंडिविजुअल केसेस, मतलब कंप्लीट इंसाफ, मुकम्मल आप इंसाफ कर सकते हैं उसके अंदर, और वो कमीशन आप बना के उसके अंदर बाकायदा तौर पे मिसालें दी उन्होंने कहा कि जी काजी फाइज ईसा साहब का कमीशन बना था, बल्कि जो हसन अजहर रिजवी साहब, मेमोगेट कमीशन का भी तस्करा इसके अंदर हुआ कि वो भी कमीशन बना था। हामिद खान साहब कह रहे थे कि जो 9 मई के वाकयात हैं वो वन साइडेड हैं। उसके अंदर अभी तक ये डिटरमिन नहीं हो सका कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर एहतजाज कर रही थी तो वो एहतजाज किस हद तक था, जो तोड़ फोड़ की गई वो किस हद तक थी, इनमें उनका क्या रोल है, ये सारा तयन होना है। तो जजेस साहिबान का कहना था कि इंडिविजुअल जो कंप्लेंट्स आपने कहीं पे इसके हवाले से कोई प्राइवेट कंप्लेंट लॉन्च की है उसका बता दें हमें, कोई और केसेस इसके अंदर हैं तो वो हमें बता दें। जिसके ऊपर हामिद खान साहब ने कहा कि देखिए वो इंडिविजुअल केसेस हैं, मैं आपको एक कलेक्टिव बात कर रहा हूं जिसके अंदर 9 मई के उन्होंने कहा जी कि हजारों के लोग जो हैं उसके अंदर प्रोसिक्यूट हो रहे हैं, फिर एक सैकड़ों लोग, हजारों लोग। फिर ये भी बात हुई। शाह साहब मुझे बताइए कि जैसे जमाल मंसूखेल ने कहा कि इस कानून के तहत हम जुडिशल कमीशन बनाए, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त में लिखा कि आप इस पर जुडिशल कमीशन, दर्जनों लोग मारे गए। फिर ये भी बात हुई कि हामिद खान साहब को कहा गया कि आपने जो दरख्वास्त दी है, आपने जिक्र किया कि दर्जनों लोग मारे गए, किसी का डेथ सर्टिफिकेट साथ नहीं लगाया गया, कोई FIR साथ नहीं लगाई गई, ये सारे मामलात उसमें जेर बहस है। और फिर ये भी कहा गया कि 9 मई के वाक़े पर कोई प्राइवेट शिकायत का इंदराज नहीं करवाया गया। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान का कहना था, जो उस बेंच के सरबराह थे, जो इस केस की समाअत कर रहा था, जिस पर हामिद खान साहब ने, जिस तरह फैसल शकील साहब ने आपको बताया नाज़रीन के, उसमें उन्होंने बताया कि आज खुद नोटिस 184(3) के तहत ये हामिद खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको ले सकते थे, नोटिस ले सकते थे, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि अब वो मामला नहीं रहा है जी, हम नहीं ले सकते। बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताने जा रहा हूँ राज साहब, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा मेरे नजदीक होना चाहिए क्योंकि आप मेरे कैमरे में आ जाए। आज मंदोखेल साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस के हवाले से। आपको बेंच का माइंड या जहन पता चल जाएगा कि बेंच सोच क्या रहा है। मंदोखेल साहब कह रहे थे कि आप पार्लियामान में जाके बैठ के, सलमान अकरम राजा साहब बाद में क्योंकि रोस्ट्रम पे आ गए थे और हामिद खान साहब को भी वो यही कह रहे थे कि आप पार्लियामेंट में बैठ के ये कराएं, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि लोगों को गायब किया जाता है
जी। उठा लिया जाता है। नईम पंजोता साहब की मिसाल जो है इसके अंदर आई, तो नईम पंजोता साहब का उन्होंने बताया कि जी उठा के ले गए थे, वो पुरसाने आल ही नहीं था, अदालत में जाते थे तो अदालत को आके चीफ सेक्रेटरी और आईजी साहब कह देते थे कि जी आज मिल जाएंगे, तो वो आज जो थे वो कहते थे कि जी वो किसी गाड़ी की डिक्की में से निकलते थे वो, और कहते थे कि जी वो कोई डाकू आए थे, उन्होंने गोलियां चलाई और उसके बाद ये निकल आए। जो मंदोखेल साहब ने जो दूसरी बात की वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि ये जो तमाम तर वाकयात हैं इसके अंदर एक पार्टी बेनिफिशियरी होती है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट ये बड़ी और उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी जो है वो रिसीविंग एंड के ऊपर चली जाती है तो आप हमारे पास आ जाते हैं जी। तो ये मामलात आप उधर बैठ के क्यों नहीं हल करते? जब आपने फायदा लेना होता है तो ये क्लियरली जो बात है ओपन बात करनी चाहिए ताकि लोगों को समझ आए। ये जनरल बाजवा साहब की जो इमरान खान साहब के हवाले से जो भी मामलात थे, जैसे भी इमरान खान साहब आए और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अब जो बैठे हुए हैं जिस तरीके से जिस तरह वो आए, तो मंदोखेल साहब ने तो ओपनली कह दिया आज अदालत के अंदर। उस वक्त तक 2018 में इमरान खान साहब जिस तरह आए थे और आज शहबाज शरीफ साहब जिस तरह आए हैं, ये तो उन्होंने ओपनली कह दिया कि एक बेनिफिशियरी पार्टी होती है, एक रिसीविंग एंड पर हमारे पास आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सैयद फैसल साहब, मैं आप शाह साहब मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान को 9 मई को इमरान खान, आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार थे, वो ये बात की है हामिद खान साहब ने। मैं यही बात कर रहा हूँ ना जी कि वो 11 मई तक गिरफ्तार थे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्हें रिहा किया था, क्योंकि आताए अदालत से गिरफ्तारी किसी सूरत में दुनिया का कोई कानून नहीं देता। गो के उस वक्त जस्टिस आमर फारूक साहब जो आज कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, उस वक्त चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, उन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को दुरुस्त करार दिया था। लेकिन अजाबाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने उस वक्त के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तक ये बात पहुंचाई कि आताए अदालत यानी प्रीमिसेस जो किसी भी कोर्ट की होती है, देखिए जब कोई मुलजिम आता है तो वो जब अदालत के हाथा के अंदर दाखिल होता है तो वो खुद को सरेंडर कर देता है, तो किसी सूरत में ये बनती नहीं। अगर ये एक नज़ीर कायम हो गई तो फिर ये हमेशा से प्रेसिडेंट बन गया तो फिर किसी का भी जो है ना गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ शाह साहब, वहाँ पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने एक अहम सवाल उठाया, वो ये कि मेमो गेट के अलावा निश्तर अस्पताल और कोयटा थाने पर अदालत ने कमीशन बनाए। अब सूरत काफी तब्दील हो चुकी है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना है, उन्होंने ये भी कहा था कि 9 मई के बहुत सारे केसेस जो अदालतों में चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का ट्रायल भी हो रहा है, हम इस पोजीशन में नहीं कि फौरी कमीशन बना दे। लेकिन ये मुझे बताइए कि उन्होंने कहा कि अगर कमीशन बन जाता है तो फिर मिलिट्री कोर्ट में जिन लोगों का वो 5 रुकनी बेंच जस्टिस इजाज अरसल वाला फैसला दिया तो उसका क्या बनेगा? वो केसेस का जिक्र कर रहे थे। देखें, 2-3 बातों का आपने जिक्र किया, उसके अंदर जो आज अदालत के अंदर बहस हुई, मैं आपको बारी बारी उसमें लेकर चलता हूं। देखिए, जो सबसे पहले आपने जिक्र किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का, जी हामिद खान साहब ने उसको एक्सप्लेन किया बेंच के सामने, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के हवाले से जब आमिर फारूक साहब का फैसला आ गया कि चले हो तो गया है, अब ठीक है, तो उन्होंने कहा जी हमने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि ये गलत हुआ, गलत प्रेसिडेंट सेट हुई। तो उमर अता बंदयाल साहब ने फिर इमरान खान साहब को वहां पे बुलाया, क्योंकि केस के अंदर ये भी सवाल पैदा हुआ था कि क्या इमरान खान साहब 9 मई के मुकदमात में खुद एक्यूज्ड हैं, क्योंकि वो उन्होंने दरखास्त दायर की हुई है यहाँ पे 9 मई के कमीशन के बनाने के हवाले से। तो हामिद खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जब सुप्रीम कोर्ट में आए, उमर अता बंदयाल साहब का जो बहुत ज्यादा आपको पता है गुड टू सी यू वाला जुमला, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। गुड टू सी यू वाला जुमला मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर दूं। असल में हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। ये जो एक परसेप्शन है ना कि उन्होंने इमरान खान साहब को देखा, गुड टू सी यू कहा, ऐसी बात नजरें मिली, नहीं ऐसी बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ शाह साहब, ये हुआ कि इमरान खान साहब जहाँ बैठे हुए थे वहीं बैठे हुए थे अहमद खान साहब, ठीक है। अब उमर अता बंदयाल साहब ने अहमद खान साहब को जब देखा ना तो उन्होंने कहा खान साहब गुड टू सी यू, तो लोगों ने समझा कि इमरान खान साहब को ये कह रहे हैं। ये राजा साहब इसके ऊपर बंदयाल, अच्छा वो बंदयाल साहब ने खुद भी एक्सप्लेनेशन दी थी कि मैं तो हर बंदे को गुड टू सी यू कहता हूँ, अदालत के अंदर छोड़ दें। अच्छा, जो अहम बात है इसके अंदर, अहम बात यह है कि इमरान खान साहब
ने ये स्टेटमेंट उमर अता बंदयाल साहब के सामने रखी। याद है आपको कि उमर अता बंदयाल साहब ने कहा था कि आप कंडेम करते हैं जी। 9 मई के वाकयात को। उन्होंने जी। कहा था कि मैं तो जी 3 दिन हो गए अंदर था इसी कोर्ट और में, मुझे बिल्कुल ऐसे ही। वाकयात क्या हुए क्या नहीं नहीं पता। हुए मुझे नहीं पता। तो अब जो है वो कंडेम कर रहे हैं इन मामलात को। इमरान खान साहब ने ये जो 9 मई की वो रिटन दिया हुआ है यहाँ दिया पर। हुआ कंडेम बिल्कुल, करके कि बिल्कुल, जी हम condemn इसको करके। कंडेम करते जी। हैं। और इन मामलात के अंदर हम जो है चाहते ये हैं कि एक शफाफ तहकीक हो। जी। और आज ये कहा गया है, जब सलमान अकरम राजा साहब रोस्ट्रम पे ऊपर आए तो उन्होंने ये बात की कि देखिए सोफों को आग लगाते हुए तो दिखा देते जी। हैं टीवी चैनल वाले, जी। लेकिन उसमें ये नहीं दिखाते कि आग लगाई किसने, हम्म, ये नहीं दिखाते कि गेट खोला किसने जब प्रोटेस्टर्स अंदर दाखिल हुए। तो वो कहते हैं जी कि हमने 20 जगह मुख्तलिफ जगह से सीसीटीवी फुटेज जो है वो लेने के लिए हमने दरखास्तें दी। तो उन्होंने कहा जी कि वो 20 जगह पे फुटेजेस जो है वो जाया हो गई, गायब हो गई है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि कुछ पोर्शन जो है फुटेज का वो मौजूद रहे और बाकी फुटेज जो है वो हवा में तहलील हो जाए। ये नहीं, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि वो हवा में तहलील हो जाए और कुछ जो है फुटेज जो है वो अवेलेबल हो। तो उन्होंने कहा कि जी बड़ा वाइटल एविडेंस इसके अंदर डिस्ट्रॉय किया गया है, तो आप इसको देखें। और सेक्शन 144 के हवाले से मंदोखेल साहब से बाकायदा तौर पर उनकी ये दरखास्त थी, मुकालमा हुआ। मंदोखेल साहब कह रहे थे कि देखें जी अगर 144 के अंदर हम अगर कुछ पैरामीटर्स ले डाउन भी कर दें तो बेंच ने कहा कि कल तो फिर ये होगा, लोग कहेंगे कि जी वो तो मुख्तलिफ हालात के अंदर हमने पकड़ा है, आपकी डायरेक्शंस तो इसके अंदर या आपकी गाइडलाइंस तो फिगर ही नहीं होती। तो कहते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर आप जाके करें। तो सलमान साहब ने कहा कि आप आइन और कानून को इन्फोर्स आपने करना है, आपने यकीनी बनाना है कि ये डिसअपीयरेंसेस जो हैं वो ना हो। लेकिन जो बात आज एक और बात हुई कोर्ट के अंदर शाह साहब, वो ये बात हुई कि 35 पंक्चर वाला इंक्वायरी कमीशन की भी बात हुई। पता है आपको वो 35 पंक्चर को जब वो इंक्वायरी कमीशन बनाया गया था, अजहर रिजवी साहब ने कहा उसके अंदर कि वो 35 पंक्चर वाला मामला वो 4 अच्छा ये बात हुई है। ये तो सोफा जलाया गया नाज़रीन, ये सारी बात सबूत कुछ मांगे गए, वक्त दिया गया अहमद खान को मजीद डॉक्यूमेंट जमा करवाने का सलमान अकबर राजा साहब को। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं नाज़रीन कि मुझे जो मेरी रीडिंग है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि बतौर हामिद शाह साहब शायद मुझसे इख्तलाफ करें, लेकिन जब तक हामिद खान इस केस के वकील हैं उस वक्त तक ये आगे मुद्दा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक प्रोफेशनल वकील चाहिए जो मामलात को लेकर आगे चले। सलमान अकबर राजा साहब गो के उसको दुरुस्त आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन हामिद खान को ठंडे मीठे वो जिस तरह है उसी तरह वकील है। राजा मेरी थोड़ी सी राय मुख्तलिफ है। देखिए हामिद खान साहब जो है बहुत सीजन काउंसिल हैं और मेरा ख्याल है कि जितने केसेस वो कर चुके हुए हैं बड़ी सेंसिटिव नौयत के, अगर वो वैसे ही खड़े हो जाएं तो उनके पास जो दलील या कानून है वो तो उन्होंने नरेट कर दिया कि जी ये कानून है, इसके मुताबिक आप बना सकते हैं। लेकिन अदालत ने कहा है कि जी आप केसेस बताएं हमें। तो हामिद खान साहब से बाद में हमारी इस हवाले से गुफ्तगू हुई कि आपसे उन्होंने कहा है कि केसेस बताएं, तो उन्होंने कहा कि जी मैं जो इंडिविजुअल केसेस हैं उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा। हालांकि उन्होंने फिर कहा कि हम ये जो काजी फाइज ईसा साहब वाला कमिशन बना था, याद है ना आपको, जिसमें पैसे बांटे गए थे यहाँ पे, जी वो एक वीडियो बड़ी वायरल हो गई थी एक ब्रिगेडियर साहब के हवाले से। वो यार सीधी बात बताए यार कि असल में वो यहाँ पर फैजाबाद वाला मामला था, वो पैसे बांट रहे थे, वो वीडियो वायरल हुई थी। ब्रिगेडियर साहब की बाद में वो जनरल बने, मेजर जनरल बने, जिस तरह भी मामला था ये बड़ा ये होता रहता है। अच्छा शाह साहब इसी का केस है, इसी का अब आगे आते हैं टाइम हमारा बहुत हो गया है। आज 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात हुए थे उसमें धांधली हुई थी, उसमें कमीशन बनाने के हवाले से भी दरख्वास्त थी लगी हुई। उस पर क्या हुआ? उस पर शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त थी, वो इतराज़ात और इमरान खान साहब की वो फौरी तौर पर ख़त्म करने के जो दरख्वास्त पर थे वो मुस्तरद करार दिए गए ओपन कोर्ट में। ये मैं कोर्ट की प्रोसीडिंग्स की बात नहीं करूंगा इसके ऊपर, 2024 के इंतखाबात के केस के ऊपर क्या हुआ वो तो वैसे उन्होंने एडजर्न कर दिया है।
लेकिन मैं आपको एक और वाकया बताऊंगा, उसका अदालत से और इस प्रोसीडिंग से कोई ताल्लुक आपने नहीं जोड़ना। ठीक है, बता आपको दें। याद है पिछले दिनों में पटन ने एक रिपोर्ट जारी जी की बिल्कुल ऐसा ही है रिपोर्ट। और पटन की वो रिपोर्ट जारी होने के बाद हुकूमत ने जो है उनका पटन वालों के साथ जो किया जो तुसी चुप कर जाओ ऐसा ही है। तो मतलब चुप कर जाओ जी, किसी मैंने केस की बात नहीं की आपने भाई साहब, केस की मैंने बात- कोई केस की बात नहीं की, लेकिन मैंने ये- आपको पटन का हवाला दिया। बहरहाल केस की अगर आप बात करें तो वो एडजर्न कर दिया हाँ। उन्होंने। वो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी आप डेट दें, हाँ। इस डेट को इसकी सुनवाई होगी। जैसे मैंने शुरू किया था कि सर्द खाने से आया है और मुझे लगता है सर्द खाने में अच्छा चला शाह साहब ये गया। हो गया। हाँ। अच्छा मुझे ये बताइए कि यहाँ पर आज 3 दिन से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 9 मई के बहुत सारी जो बेल्स आफ्टर बाद अज गिरफ्तारी, फिजिकल रिमांड, ये मुख्तलिफ किस्म की दरख्वास्तें यहाँ पर ज़ेर समात है। किसी की जो जमानत हुई है उसको कैंसिलेशन के लिए दरख्वास्त दायर की गई है, किसी को फिजिकल रिमांड पर देने के लिए दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें आलिया हमजा है, शेख रशीद साहब है, इमरान खान साहब है, खतीजा शाह है वो। लेकिन हर उस समात पर 3 दिन से हम देख रहे हैं, परसों भी यही हुआ, जी कल भी यही हुआ और आज भी यही हुआ कि पंजाब हुकूमत जो है वो दरख्वास्त गुजार तो वही है, पटिशन तो वही है, एडुकेशन जो एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल है वो भाग जाते हैं, वो कहते हैं हमें वक्त दिया जाए। इसके पीछे क्या कहानी है सारी? लो खबर ले लो फैतू से जी। मैं कहानी बता देता हूँ आपको इसके दसो पीछे। जनाब दसो। कहानी ये है, कल मैंने इसके ऊपर काम किया राजा साहब, हाँ। और मैंने अभी तक इसको रिपोर्ट नहीं किया। ठीक, मैं रिपोर्ट अब कर करने दे, लगा। अब कर दे। कल मैंने इस बात के ऊपर रिपोर्ट मैंने तलाश कोशिश की कि ये पता करूं कि पंजाब हुकूमत जो है वो बार बार क्यों अदालत के सामने से निकल जाती है। जी। तो पता ये चला कि जो बेल्स हुई हैं 2 कैटेगरीज हैं केसेस की, एक कबल गिरफ्तारी जमानत दी गई हुई है, और दूसरा जो है केसेस के अंदर 9 मई के रिमांड जो है एक्यूज्ड जी। का सैकड़ों की तादाद से, मैं दर्जनों की हिसाब से जी। वो अदालत लाहौर हाई कोर्ट ने सस्पेंड किए हुए हैं। सस्पेंड किया, बिल्कुल ऐसा ही। अब जो प्रोसिक्यूटर्स जज साहब जो पेश हुए हैं कल यहाँ पे, एक तो वो कह रहे हैं कि हमने इन केसेस को बाइफरकेट करना, अलहदा अलहदा करना, और उसके अंदर एक पेचीदगी है, और वो पेचीदगी की वजह से ये कोर्ट के सामने जो है दलील देते कोई नहीं है और निकल जाते हैं। पेचीदगी ये है कि लाहौर हाई कोर्ट ने जब बेल्स ग्रांट की हुई हैं उसके अंदर जो सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस उन्होंने ऑर्डर्स के अंदर प्रोड्यूस किए हुए हैं 9 मई के हवाले से, वो बलवाइयों के नहीं है, अच्छा। वो हमला आवरों के नहीं है, वो आग लगाने के हवाले से, बेड़ा गर्क करने के हवाले से नहीं है। उनको डीमनाइज नहीं किया हुआ प्रोटेस्टर्स को लाहौर हाई कोर्ट ने कि ये नियत करके आए और इन्होंने हमला कर दिया। उन्होंने जो सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस उन बेल्स के अंदर, उन केसेस के अंदर लिखे हुए हैं, वो ये लिखे हुए हैं कि प्रोटेस्ट वहां पे हुआ और एट द स्पर ऑफ द मोमेंट कुछ चीजें हुई, तो उसके अंदर बदनीयती का एलिमेंट उन्होंने शामिल नहीं किया हुआ। और अब जब सुप्रीम कोर्ट उन मामलात को देखेगी, अगर बदनीयती नहीं है तो फिर मुश्किल होगा उनके लिए कि ये वो उनको बेल ग्रांट कर दें, उनको बेल कैंसिल उनकी कर दें। तो ये मामला है, एक बाइफरकेट करना चाहते हैं वो उन केसेस के रिमांड वाले जो केसेस हैं वो अलहदा कर दें, तो कुछ तो हमें रिलीफ मिल जाए उनसे, और जमानत वाले केसेस जो है हम अलहदा जो है हम ट्रीट करें। तो कल ये इस हद तक मुझे इंफॉर्मेशन जो है सुप्रीम कोर्ट से कल मुझे मिली है, जो मैंने अभी तक नहीं दी। लेकिन आप अभी दिया। लेकिन शाह साहब मुझे अभी याद आ रहा है जो आपने एक बात की, बड़ी खूबसूरत बात की आपने, ये जो कहा आपने शाह साहब के सलमान अकबर आया साहब ने ये बात अदालत के सामने रखी कि सीसीटीवी फुटेज का वो हिस्सा निकाल कर पेश कर दिया जाता है कि जिसमें वो कहा जा रहा है कि ये देखें ये जा रहे हैं जी, ये सोफा जलाया गया जी, ये कारें जलाई गई जी, ये गेट जलाया, दरवाजा जलाया गया, उससे अगले वाला हिस्सा कहाँ है? आप देखें ना, ये तो इसीलिए वो जुडिशियल कमीशन का, मैं नहीं, राय साहब तुसी मेरे को जो बुलवाना चाह रहे हो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि देखें मैं बहुत सीरियसली इसके ऊपर मेरी राय मौजूद है। देखें जब आईनी बेंच बैठता है, जब मिलिट्री कोर्ट्स की ट्रायल के अंदर जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा हों या कोई और जज साहब हो, जब वो उनके फैक्ट्स के हवाले से बात करते हैं, मुसरत हिलाली साहिबा ने कहा था कि हद ही कर दी थी 9 मई को तो पीटीआई वालों ने, आप लोगों ने। तो मैंने उस वक्त भी अपने व्लॉग में कहा था कि देखिए ये जुडिशियल कमीशन की इंक्वायरी पीटीआई वाले मांग रहे हैं, ये प्रेजुडिस करने वाली बात होगी। तो मैं कमेंट नहीं करूंगा। लोग जो है इसकी वजह से हजारों की तादाद में कोई एटीसी में पड़ा हुआ है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केस पड़े हुए हैं, और एग्जैक्टली इसी मामले तलवार भी लटक रही है अभी। एब्सोल्युटली, और एग्जैक्टली इसी मामले के ऊपर जुडिशियल कमीशन की वो समात मांग रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेट करके बताए कि 9 मई वाले दिन असल में वाकयात क्या थे, जिम्मेदार कौन है, और असल बात ये थी। ये वो बात कर रहे हैं।
तो नाज़रीन, आपने सुना, मैंने सैयद फैसल शकील साहब के सामने जो सवालात रखे, इन्होंने बड़ी डिटेल के साथ। मैंने तो किया, आपकी भी बहुत मेहरबानी। राजा बशारत राजा साहब ने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट को बहुत बारीकी से कवर करते हैं, तो आज हमने सोचा कि मिल के काविश की जाए। तो इन्होंने बड़ी डिटेल के साथ आपके सामने सारी चीज़ें रखी हैं और तफसीली जो कुछ कोर्ट के अंदर हुआ, जो इनकी अंडरस्टैंडिंग थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, हमने आपके सामने रखी है। इस इल्तमास के साथ कि ये चैनल आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लिंक शेयर भी कीजिएगा और टेली का बटन, मैं वो बेल आइकन लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। वो शेख रशीद साहब इधर आए हुए हैं, आप टल्ली कर रहे हैं, छोड़ दें इन बातों को। टल्ली का बटन जरूर दबाइएगा। उसकी वजह ये है कि जब हम वीलॉग करते हैं, अपलोड करते हैं, तो वो आपको खबरदार करते हैं। असल में शाह साहब, टल्ली हमारी अपनी जुबान है, लोग खुश होते हैं यार। ये ठीक है, नहीं जी, नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। मुझे और शाह साहब को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।